हेलो बच्चों, देखो सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को हम एक साथ कैसे निकालेंगे। जैसे NaOH की मोलैलिटी, स्ट्रेंथ, वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन हुआ पार्ट पर मिलियन यानी ppm क्या होगा, कैसे एक साथ कैसे निकालेंगे। जैसे यदि 10 ग्राम NaOH को 1 लीटर जल में डिजॉल्व किया जाए तो और बिलियन का जो डेंसिटी है घनत्व वो 0.9 ग्राम पर ml दिया हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। तो इसके लिए हमने एक बॉक्स मेथड बनाया है। इस बॉक्स मेथड की सहायता से हम लोग सब कुछ एक साथ निकाल सकते हैं। जैसे बॉक्स मेथड में पहले हम लोग सॉल्यूट का वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, सॉल्वेंट का वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, सॉल्यूशन का वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एक साथ निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम लोग इन सभी के फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद उसी फॉर्मूले पर रखते हुए जाएंगे और जितनी बातें हैं सब बातें हम लोग एक साथ में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं फिर। तो इसको निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, उस टर्म्स को हम लोग पहले यूज करेंगे। जैसे दिया है यदि 10 ग्राम NaOH को 1 लीटर जल में डिजॉल्व किया जाए, यानी 10 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, 10 ग्राम हमारा हो जाएगा सॉल्यूट का वेट। तो यहाँ हम लोग रख देंगे 10 ग्राम, जो वैल्यू पहले दी हो क्वेश्चन में उसको रख लिया जाए। फिर 0.9 ग्राम क्या दिया है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, तो 0.9 ग्राम पर ml ये सॉल्यूशन की डेंसिटी हो गई, जो हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या है हमारा यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1 लीटर जल में घोला गया यानी डिजॉल्व किया गया, तो यहाँ पर वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा और होगा क्या, 1 लीटर जो है वो होगा हमारा वॉल्यूम होगा, तो इसको हम लोग 1000 ml लिख देंगे, क्योंकि ये बॉक्स मेथड जो है ये CGS पद्धति में चलता है पूरा। अब ये बातें दी हुई हैं, इनके साथ हम लोग सब कुछ निकालेंगे। तो करेंगे क्या कि वाटर का जो डेंसिटी होता है कांस्टेंट 1 होता है, ऑलरेडी पहले से ही होता है। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि अब सॉल्वेंट का वेट निकालेंगे। सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 1000 ml को, और इससे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम और डेंसिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या आ जाएगा, ये 1000 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। अब सॉल्यूशन का वेट निकालना है हमको, तो सॉल्यूशन का वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सॉल्यूशन का वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 1010 ग्राम। अब जब सॉल्यूशन का हमारे पास वेट आ गया तो हम लोगों को सॉल्यूशन को वॉल्यूम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। निकालेंगे कैसे, तो फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला क्या होता है कि D = m/v, D = m/v। कैसे होता है, ऐसे D = m/v। अब m को w भी बोल सकते हैं, m फॉर मास या वेट फॉर वेट, w फॉर वेट भी होता है। तो निकालना क्या हम लोगों को, वॉल्यूम निकालना, तो v = m/d कर देंगे। अब m की वैल्यू या w की वैल्यू हमारे पास है 1010 अपान में हम लोग डेंसिटी रख देंगे। डेंसिटी क्या है, 0.9, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1122.2 ml आ जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे वॉल्यूम में, तो ये 1122.2 ml आ गई। अब जब ये सारी वैल्यू आ गई तो अब हम लोग सॉल्यूट का वॉल्यूम निकाल लेंगे। सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को माइनस कर देंगे, और जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस साइड में एरो होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 122.2 ml। ओके, अब हमारे पास सब वैल्यू मिल चुका है। डेंसिटी हम लोग सॉल्यूट का कोई ज़रूरत नहीं, निकालने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हमारे पास सब कुछ है। तो एक एक करके अब हम लोग निकालते हैं। पहला हमारा क्या दिया गया, मोलैरिटी दिया गया है। तो मोलैरिटी के लिए पहले देखेंगे बेसिक फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे मोलैरिटी। क्या लिखेंगे, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के लिए बेसिक फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स किसके, सॉल्यूट के, मोल्स किसके, सॉल्यूट के, अपॉन में क्या कर देंगे, सॉल्यूशन किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे। अब हमारे पास मोलैरिटी को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। मोल्स कैसे निकालेंगे, तो मोल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, जिसको हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। फॉर्मूला होता है कि N = W/m, और मोल्स किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, तो वेट किसका लेंगे, सॉल्यूट का लेंगे। और हमारा कंपाउंड क्या है, NaOH है, कंपाउंड क्या है, NaOH है। तो वेट निकालने के लिए N = वेट हमारा दिया हुआ है 10 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 23 और ये 124 और 16 यानी 40, क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसको जो हम लोग डिवाइड कर देंगे यानी 10 इसको डिवाइड कर देंगे 1.4, तो 0 0 कट जाएगा, और इसको डिवाइड करने पर इसका जो
हमारे पास मोल्स निकलेगा, वो मोल्स निकल आएगा 0.25। कितना निकल आएगा यहाँ पर मोल्स 0.25 निकल आएगा, ये n निकला है। तो अब n की वैल्यू यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट में n की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 0.25। और सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा 1122.2 है। कितना 1122.2 है। तो यहाँ पर रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1122.2 रखेंगे। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और ये जो आएगा वो हमारी मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या निकालना है, फिर हमारा वहाँ कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ है मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, तो मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग स्मॉल m से। मोलैलिटी को किससे लिखते हैं, मोलैलिटी किससे लिखते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से। स्मॉल m से इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पर छूट गया है कि ये ml में दिए होते हैं और इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। वही प्रोसेस फिर से यहाँ करेंगे, रिपीट कर रहे हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे और इन केजी में क्या आता है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा पहले से हमें पता ही है, कितना दिए 0.25 दिए हैं। और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हमारा है वो 1000 ग्राम दिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 1000 ग्राम है। तो इसको 1000 ग्राम में और इन किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आगे। फिर क्या निकालना है, वो फिर कह रहा है कि स्ट्रेंथ निकालिए। क्या निकालिए, स्ट्रेंथ निकालिए। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमारा होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में। वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन का, वो भी लीटर में। वॉल्यूम किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का, वो भी लीटर में। तो सॉल्यूट का वेट 10 ग्राम दिया हुआ है, सॉल्यूट का वेट 10 ग्राम दिया हुआ है। वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 1122.2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 22.2 दिया हुआ है। और हम लोगों को लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो आंसर आएगा वो आंसर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्या निकालना है, उसका वेट बाई वेट परसेंट निकालना है। तो क्या निकालना, वेट बाई वेट परसेंट निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेट बाई वेट परसेंट। कैसे निकालते हैं, तो वेट बाई वेट परसेंट के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। और इनटू में परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला तो हमको पता चल गया। इसके लिए क्या करेंगे, अब 10 हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट था अपॉन में 1010 वेट ऑफ हमारा क्या था, सॉल्यूशन था, वेट ऑफ सॉल्यूशन था। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर हमारा बताया गया है निकालने के लिए वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। फिर क्या बताया गया है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए बोला गया है। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालेंगे इसको, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। किसमें, लीटर में, लीटर में। तो इसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग परसेंट में फिर करना है, तो परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इज इक्वल, इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा 122.2 और 122.2 ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का सॉल्यूशन, सॉल्यूट का वॉल्यूम हो जाएगा अपॉन में 1122.2 ये हमारा और इंटू 1000। अब इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये जो है हमारा, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। उसके बाद हमारा निकालना है वेट बाई वॉल्यूम। क्या निकालना, वेट बाई वॉल्यूम निकालना है परसेंट में। तो क्या करेंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है हमारा 10, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दिया है 10 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा दिया था 1122.2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 100 से, किससे कर देंगे 100 से। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। उसके बाद में हम लोगों को अब निकालना है पार्ट पर मिलियन। क्या निकालना है, PP
m, यानी पार्ट पर मिलियन निकालना। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में कर देते हैं हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁶, यानी 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं तो 10⁶ कर देंगे। इसके लिए वैल्यू पुट करेंगे कि 10/10 ये जो वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया था और इनटू में 10⁶ कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए 1 मिनट में 1 न्यूमेरिकल सम करेंगे आगे, और सब इसी मेथड से होंगे, बॉक्स मेथड से होंगे। बॉक्स मेथड फिल करना बताएंगे, एक एक चीज़ें आगे बताएंगे। तो शॉर्ट वीडियो देखें हमारा इसके आगे चलकर। थैंक यू।